नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन कुमार आपका चेतन मैथ्स स्टडी में हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र जो आपको बैंक, एसएससी, रेलवे, एमपी पुलिस आदि एग्जाम में काम देंगे। इनका एक चैप्टर भी रहता है 10th और 12th में। जैसे 10th में भी देखा जाए तो ये कम से कम त्रिकोणमिति का चैप्टर आता है, 13 से 15 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। इसमें से 5 नंबर के ओनली आते हैं ऑब्जेक्टिव, जो अपन आज पढ़ेंगे सूत्र। देखो एक बनाया अपन ने, राइट एंगल लिया, समकोण त्रिभुज लिया। समकोण जहां 90 डिग्री का एंगल बनाया उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या रहेगी? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या बोलेंगे अपन? कर्ण। इसको क्या बोलेंगे अपन? लंब। और नीचे वाला क्या बोलेंगे? आधार। ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, और ये क्या हो गया? आधार। यदि इंग्लिश मीडियम में बात करूं तो इंग्लिश मीडियम में क्या बोलेंगे? 90 डिग्री के सामने क्या रहेगा? हाइपोटेनिस। इसको क्या बोलेंगे अपन? हाइपोटेनिस। इसकी बात करूं तो इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे अपन? बेस। आइए समझे, ये हो गया अपना हाइपोटेनिस। एसी क्या होगा अपना? हाइपोटेनिस। एबी क्या होगा? परपेंडिकुलर। और बीसी क्या होगा? बेस। यदि हिंदी मीडियम वाले, देखो इसको हिंदी मीडियम वाले कैसे याद करेंगे? त्रिकोणमिति का एकमात्र सूत्र याद करना, बाकी सब समझ में आ जाएंगे आसानी से। देखो लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। और हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले कैसे याद करेंगे? ऐसे देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। कैसे याद करेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। हिंदी मीडियम वाले कैसे याद करेंगे? लाल बटा कक्का। देखो इससे हम सूत्र कैसे बनाएंगे अपन। देखो पहला सूत्र देखते हैं अपन। साइन थीटा यदि लिखना मेरे को, क्या लिखूंगा? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा अपना? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। ने इंग्लिश मीडियम में यदि बोलो तो इसके क्या बोलूंगा? परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनिस। क्या लिखूंगा? लंब बटा कर्ण। इंग्लिश मीडियम में कैसे लिखूंगा इसको? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस। अब उम्मीद है कि समझ में आ रहा हो। अगला थीटा लेंगे। देखो क्या लूंगा अगला? कोस थीटा। कोस थीटा क्या लिखूंगा? अब क्या है कोस थीटा के लिए? आधार बटा कर्ण। क्या लूंगा? आधार बटा कर्ण। इंग्लिश मीडियम में यदि बात करूं तो इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे इसको? बेस अपॉन हाइपोटेनिस। क्या लिखेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेनिस। ये लिया अपन ने बेस, और नीचे क्या लिख दिया? हाइपोटेनिस। अगला यदि देखूं मैं तो क्या लूं? अगला कौन सा थीटा आया? टेन थीटा। अगला कौन सा थीटा लेंगे अपन? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या लिखूंगा? लंब बटा आधार। क्या लिखूंगा? लंब बटा आधार। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गया साइन, कोस और टेन। इनके जस्ट विपरीत कौन से बनाएंगे अपन? कोट, कोसेक और सेक। देखते हैं यहां पे बनाते हैं उनको। टेन का उल्टा क्या होगा अपना? कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या लिखूंगा? टेन का जो लिखा था अपन ने, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या लिखूंगा? आधार बटा लंब। आधार बटा लंब उल्टा लिखूंगा, आधार बटा लंब। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अभी टेन थीटा का उल्टा हो गया कोट थीटा। अब मैं बात करूंगा कोस थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होगा? सेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होगा? सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? कर्ण बटा आधार। क्या होगा? कर्ण बटा आधार। हाइपोटेनिस अपॉन बेस। हाइपोटेनिस अपॉन बेस। आगे अगला पढ़ते हैं अपन। एक और कौन बचा? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। हाइपोटेनिस अपॉन बेस। कर्ण बटा लंब, हाइपोटेनिस अपॉन में बेस। देखो एक बार फिर से देखते हैं। साइन थीटा क्या लिखेंगे अपन? लंब बटा कर्ण। ये लिखा अपन ने लंब बटा कर्ण। कोस थीटा क्या लिखेंगे दोस्तों? आधार बटा कर्ण। ये लिखा आधार बटा कर्ण। टेन थीटा क्या लिखेंगे अपन? लंब बटा आधार। ये लिखा अपन ने लंब बटा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं। कोट थीटा क्या लिखेंगे अपन? कोट थीटा को क्या लिखेंगे? कोट थीटा किसका उल्टा रहेगा? टेन थीटा का। टेन थीटा क्या है? लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार को क्या बोलते हैं? आधार बटा लंब। सेक थीटा क्या लिखेंगे अपन? सेक थीटा किसका उल्टा रहेगा? कोस थीटा। कोस थीटा क्या है अपना? आधार बटा कर्ण। तो इसका उल्टा करेंगे क्या आएगा? कर्ण बटा आधार। क्या आएगा? कर्ण बटा आधार। अगला देखते हैं अपन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका उल्टा रहेगा? साइन थीटा का। इसको क्या लिखूंगा? कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। यदि इंग्लिश मीडियम में इसको कैसे याद रखेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और हिंदी मीडियम वाले कैसे याद रखेंगे? लाल बटा कक्का।
सॉरी यहाँ पे गलती होगी, देखो सेक थीटा क्या लिखेंगे अपन, सेक थीटा किसका उल्टा रहेगा अपना, कोस थीटा का। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, कोसेक थीटा किसका उल्टा रहेगा अपना, साइन थीटा का। साइन थीटा का तो हाइपोटेन्यूज ऊपर आएगा, नीचे कौन आएगा, परपेंडिकुलर। नीचे क्या आएगा, परपेंडिकुलर। आगे देखते हैं और अगले सूत्र पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अब देखो ये डायग्राम को देखना, इससे डायग्राम से अपन सारे सूत्र बनाएंगे। आगे देखो, ये अपने पास में क्या है, टेन थीटा। क्या लेंगे अपन, टेन थीटा। टेन थीटा से सूत्र बनाएंगे, कैसे बनता है देखो, टेन थीटा इजिकल टू, टेन थीटा इजिकल टू, आगे कौन है, साइन थीटा, फिर कौन है, कोस थीटा। तो टेन थीटा का सूत्र क्या बनेगा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। एक के अपॉन में दूसरे को लिखना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखो बन गया, टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, अगला सूत्र बनाते हैं। अभी एक उसको छोड़ दिया, अगला नंबर किसका है, साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर, आगे कौन है, साइन थीटा के आगे कोस थीटा, फिर कौन आएगा, कोट थीटा। तो क्या लिख दूंगा, कोस थीटा अपॉन में कोट थीटा, कोस थीटा अपॉन में कोट थीटा। आगे और बढ़ते हैं, कोस थीटा का सूत्र बनाएंगे अपन, कोस थीटा बराबर कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। क्या आएगा, कोस थीटा बराबर कौन है, कोट, कोट के अपॉन में कौन आएगा, कोसेक थीटा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा हो। अब किसकी बारी, कोट थीटा की। अब कोट थीटा का सूत्र बनाएंगे अपन, कोट थीटा इजिकल टू, आगे कौन है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा अपॉन में क्या लिख दूंगा, सेक थीटा। क्या लिख दूंगा, सेक थीटा। कोसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा। आगे बढ़ते और देखते हैं, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा अपना, ऊपर लिखते हैं इसको, कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा अपॉन में क्या लिखूंगा, टेन थीटा। क्या लिखूंगा, सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। यदि सेक थीटा का बनना क्या फार्मूला बनेगा, सेक थीटा इजिकल टू टेन थीटा अपॉन में क्या लिखूंगा, साइन थीटा। टेन थीटा अपॉन में क्या लिख दूंगा, साइन थीटा। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं अपन, जो चाहो प्रूफ भी कर सकते हैं, मन पड़े। देखते हो अपन एक को प्रूफ करके देखते हैं, इसको लेते हैं, साइन थीटा वाले को सिद्ध करके देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा कर्ण। क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण। देखो अपन ने साइन थीटा वाला लिया, इसको प्रूफ करते हैं, लंब बटा कर्ण। अब देखो कौन सा है, कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या लिखेंगे अपन, कोस थीटा का सूत्र क्या प्रभाव में, कोस थीटा आधार बटा कर्ण। ये लिख दिया अपन ने, आधार बटा कर्ण। अब इसके अपॉन में लिखेंगे कोट थीटा। तो कोट थीटा का सूत्र क्या पढ़ा था अपन ने, कोट थीटा इक्वल टू, कोट थीटा क्या होगा, आधार बटा लंब। क्या होगा, आधार बटा लंब। यहां पे लिख दूंगा आधार बटा लंब। अब ये डिवाइड में, तो उसको देखो डिवाइड में तो क्या लिख दूं, मल्टीप्लाई में लिख दूंगा। क्या बनेगा ये, लंब बटा कर्ण बराबर आधार बटा कर्ण इनटू कौन जाएगा ऊपर, लंब। आधार कहां जाएगा, नीचे। देखो आधार से आधार कट गया, क्या बच गया, लंब बटा कर्ण बराबर लंब बटा कर्ण। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, समझ में आया। देखो टेन थीटा इक्वल टू समझ भी गया तुम, साइन थीटा अपॉन में क्या होगा, कोस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोस थीटा अपॉन कोट थीटा। एक को छोड़ के दोनों के अपॉन में लिखना। आगे पढ़ते हैं और अगले कुछ सूत्र देखते हैं। देखो साइन थीटा का कुछ सूत्र होता है, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखो साइन थीटा के साथ में कौन है, कोसेक थीटा। साइन थीटा के साथ में कौन, यहां पे लिख देता अपन, एक नंबर लिख दिया अपन ने। साइन थीटा का सूत्र बनाएंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा का सूत्र क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगला सूत्र देखते हैं, देखो कोस थीटा का देखें, कोस यदि क्या कोसेक थीटा का बना तो कोसेक थीटा का भी कैसे बन जाए, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कौन आ जाएगा, साइन थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। यदि 10th और 12th की एग्जाम की बात करें तो त्रिकोणमिति चैप्टर इंपोर्टेंट चैप्टर है। इस कम से कम 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन आते हैं इसमें से। और यदि बैंक एसएससी में बात करें तो निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा इसमें से। अगली बात करते हैं, अगला कौन सा लेंगे अपन, कोस थीटा। कोस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन में क्या लिखूंगा, सेक थीटा। क्या लिखूंगा, 1 अपॉन सेक थीटा। यदि सेक थीटा का बनवा बहुत इजी, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन क्या बनेगा, कोस थीटा। सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं और बनाएंगे, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा,
1 अपन कोट थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपन कोट थीटा। ने कोट थीटा का बनवा तो कैसे बनेगा, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपन टेन थीटा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा हो। देखो आसानी से याद करो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपन कोसेक थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपन कोट थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपन टेन थीटा। दोनों एक दूसरे के विपरीत बनेंगे। उम्मीद है कि समझ में आ रहा हो अच्छे से। ये कम से कम यदि 10th की एग्जाम की बात कर तो 5 नंबर के सूत्र याद है उसमें से, मैच द कॉलम में इसी में से आएंगे आज जो पढ़ रहे अपन। आगे देखते हैं और पढ़ते हैं। देखो दोस्तों साइन थीटा और क्या है, साइन थीटा का देखो संबंध कैसे बन रहा है, कोसेक थीटा। साइन थीटा का संबंध कैसे है, कोसेक थीटा से। इसका देखते हैं अपन सूत्र, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जब भी करोगे आप आंसर क्या आएगा, हमेशा एक। क्या आएगा, एक। क्योंकि हमेशा आप सभी को पता है युद्ध क्षेत्र में दो खिलाड़ी यदि उतरते हैं तो विजय कितने की किसी होती है, हमेशा एक की विजय होती है, एक परास्त होता है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, एक। ऐसे अपन कोस थीटा इंटू सेक थीटा करेंगे, आंसर क्या आएगा, एक। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एक। यदि इसकी बात करूं टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या आएगा, एक। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या आएगा, एक। ये भी सूत्र है 3, इनको अच्छे से याद करना है, ये भी एग्जाम में आते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या आएगा, एक। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या आएगा, एक। आगे देखते हैं और अगले सूत्र पढ़ते हैं। और 3 सूत्र है इसमें। सप्लीमेंट्री एंगल देखो कैसे बनते हैं। देखो साइन का संबंध किससे बनेगा, कोस से। साइन का संबंध किससे बनाएंगे अपन, कोस से। देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ऐसा ही इसका कोस का भी बनाएंगे अपन, कोस का भी ऐसा ही बनेगा। जैसे कोस का यदि बनाने जाएंगे क्या बनेगा, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या बनेगा, कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या बनेगा, साइन थीटा। अगला देखते हैं, टेन का बनाते हैं अपन। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, कोट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, कोट थीटा। ने कोट का बनाएंगे तो कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। क्या बन जाएगा, टेन थीटा। यदि सेक का बनाओगे तो क्या आएगा, कोसेक। सेक के साथ कौन जाएगा, कोसेक। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। कोसेक को यदि बनाएंगे तो कोसेक का क्या बनेगा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। बहुत इजी है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। इसमें 3 और सर्वसमी का है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट, को देखते हैं। घड़ी की दिशा में चलना है हमने, क्लॉकवाइज। सर्वसमी का नंबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। ये सर्वसमी का नंबर क्या बनी, अपनी 1 बनी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगली सर्वसमी का बनाते हैं। कहां से चलेंगे, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या आएगा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस क्या आएगा, 1। 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा। क्यों आएगा, क्योंकि सेक आ रहा है उसके पास में। 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगली सर्वसमी का बनाते हैं अपन। क्या आएगा, 1 के बाद में कौन है, कोट। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो तीनों सर्वसमी का बना दिया अपन ने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद में अगली बने 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगली बने अपन ने 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। उम्मीद है कि आपको सारे सूत्र समझ में आए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।